जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट के साथ, लेसन फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है द रेनबो। 2024 और 25 की हमारी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आ चुकी है। आप देख सकते हैं सत्र इसका, और इसके चैप्टर को हम देखते हैं। लेसन 1 जिसका नाम है द रेनबो, और रेनबो के बारे में ये चैप्टर है पूरा। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली? कौन से मौसम में रेनबो हमको अधिकतर दिखाई देता है? रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इन द रेनी सीजन। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन? रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। व्हाट डू यू यूज ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? स्वयं को बरसात के मौसम में बचाने के लिए तुम क्या करते हो? वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े पहनते हो। रेनकोट पहनते हो। अम्ब्रेला, छाते का प्रयोग करते हो। तो रेनकोट भी पहनते हो और छाते का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ, बी एंड सी। बी और सी दोनों हमारे आंसर है। पिक द ओड वर्ड एंड एनसर्कल इट। ओड का ऐसा ही है कि कोई भी एक शब्द ऐसा है जो असंगत है। 3 शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो जो शब्द मैच नहीं हो रहा है उसको हमको बाहर निकालना है। से लेने चलना, चलाना। स्विम यानी तैरना। फ्लोट यानी तैरना। वॉक यानी चलना। ठीक है, ये 3 क्रियाएं जो है, फ्लोट, स्विम और सेल, ये सब पानी में होती है। वॉक यानी चलना, ये इसमें असंगत है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल दें। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरने हैं, इसके लिए हमको कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। देयर आर ऑन द रिवर्स, नदियों में जो होती है वो नावें होती है। क्लाउड्स आर ब्लैक इन कलर, क्लाउड्स का जो कलर है वो ब्लैक होता है। कभी आप वाइट क्लाउड्स भी देखते होंगे तो आप वाइट भी लिख सकते हैं। इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर जो है वो जबलपुर से बड़ा है। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो जो है वो बहुत सुंदर है। द ऑपोजिट ऑफ हाई, हाई शब्द का ऑपोजिट हमको लिखना था, आंसर हो गया लो। लो यानी नीचे। अब आंसर में मैंने जो आंसर 1 या 2 शब्दों के हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान है। प्रश्न उत्तर भी। वाट बिल्ड से रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, कौन सी चीज़ पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक रोड बनाती है? ए रेनबो लिखा हमने। बिल्ड से रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये पूरा क्वेश्चन में से जोड़ना है, तो ए रेनबो इसका आंसर हो गया। वेयर डू द क्लाउड्स सेल, बादल कहाँ चलते हैं? द क्लाउड्स सेल एक्रॉस द स्काई, आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक बादल चलते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स चेंज इनटू निगेटिव, निगेटिव में बदलना था तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव बनाते हैं, इसलिए आंसर हो गया हमारा बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ वाइज? वाइज का साइनोनिम लिखना है। 2 वर्ड में लाया हूँ, जो भी आपको याद रह जाए, क्लेवर, इंटेलिजेंट। व्हाट इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स? बोट्स और शिप्स से सुंदर क्या है? तो क्लाउड इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स। बोट्स और शिप्स से जो सुंदर है वह क्लाउड्स है। आपको इसमें डाउट होगा कि सबसे सुंदर तो रेनबो को बताया गया है, फिर क्लाउड्स क्यों? तो जब हम फर्स्ट स्टेंजा पोइम का पढ़ते हैं तो उसमें बोट्स और शिप्स के बारे में बात होती है। उसके बाद क्लाउड को एक ओर से दूसरी ओर चलता हुआ बता करके उसे बोट्स और शिप्स के चलने से बेहतर बताया जाता है, सुंदर बताया जाता है। तो बोट्स और शिप से जो सुंदर है वो क्लाउड है, और रेनबो जो सुंदर है वह क्लाउड से, बोट्स से, शिप से, और इसके अलावा एक चीज़ और आती है ब्रिजेस से, जो कि नदियों पर बने होते हैं, उन पुलों से भी वह सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म ए लाइन ऑफ द पोइम रेनबो। द रिवर सेल ऑन बोट्स, रीअरेंज करके अपने को सही लाइन बनानी थी, तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। व्हाट विल यू डू इफ़ नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस? किसी गीली सरफेस पर यदि कोई व्यक्ति फिसल रहा होता है, यदि आप ऐसा देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आंसर है आई वुड रुश टुवर्ड्स हिम, मैं उसकी ओर बढ़ूँगा। एंड ऑफर फिजिकल सपोर्ट, और मैं उसका फिजिकल सपोर्ट करने का प्रयास करूँगा। एंड हेल्प हिम रिगेन बैलेंस, और उसकी सहायता करूँगा कि वो अपने बैलेंस को फिर से प्राप्त कर सके। राइट द कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्परेटिव डिग्री ER-EST लगाने से बनती है। फेट में अंतिम लेटर डबल करके ER-EST लगाते हैं। फिर ये पोइम हमको पढ़नी है, इस पोइम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन के आंसर अपने को देने हैं।
क्वेश्चन है वेयर इज़ द बग इन द बिगनिंग। बग जो है वह बिगनिंग में कहाँ पर होता है, ऑन द रग। बग जो है वह रग पर होता है। व्हाट हैपन टू मेक द बग रन, किस कारण से बग जो है वह भागता है। हिज लेग टक्स सो द बग रन्स, उसको टांग पर एक झटका दिया जाता है, उसको खींच कर झटक दिया जाता है, इसलिए वह भागता है। व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, तुम क्या करोगे यदि कोई कीड़ा तुम्हें काटता है। आई विल आल्सो टक द इंसेक्ट, तो मैं भी उस कीड़े को दूसरी ओर झटक दूंगा, झटक करके फेंक दूंगा। राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप, स्टॉप का ऑपोजिट लिखना था। 3 ऑपोजिट लिखे हैं, आपको जो भी पसंद आए। कंटिन्यू, गो, स्टार्ट। राइट अ साइनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ, सेफ का साइनोनिम लिखना था, मैंने लिखा सिक्योर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। अपनी बड़ी बहन की शादी में आप जा रहे हो, 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन अपने हेड मास्टर को लिखिए। हमने वही तरीका हमारा 2, उसके बाद कोमा, द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कमराखेड़ी। स्कूल का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं आया है तो। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, रेस्पेक्टेड सर। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मेरी बहन की शादी है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम 3rd December टू 5th December। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आने में मैं असमर्थ रहूँगा। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश दे, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। 1 दिसंबर को हमने एप्लीकेशन लिखी है, यूअर्स ओबीडियंटली, और लास्ट में अपना नेम लिख देना है। लेसन 2, द वाइज मैन फर्स्ट। हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल, तो बोला उसके लिए काम करता था, भोपाल के नवाब के लिए। व्हाट डिड द नवाब गिव टू बोला, बोला को नवाब ने क्या दिया, एक कोल्ट, एक घोड़े का बच्चा दिया। व्हाई डिड बोला एक्सचेंज द हेन फॉर मैंगोस, मैंगो मुर्गी के बदले में बोला ने आम क्यों लिए, तो हिज वाइफ लव्ड मैंगो चटनी, उसकी पत्नी को आम की चटनी पसंद थी इसलिए। द बॉय रित्तिस्तान इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई ब्रदर, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट कर देंगे। द ऑपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज, हॉर्स का ऑपोजिट जेंडर होता है मेयर। ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड, कलेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। शांति's हस्बैंड इज बोला, वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, रवि वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल इज, कॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल, हॉर्स ट्रेनर कहाँ रहता था, भोपाल में रहता था। हु सेड यस इट्स लाइक एन एलिफेंट, ये बात किसने कही, बोला ने कही थी ये बात अपनी पत्नी से। यस इट्स लाइक एन एलिफेंट। राइट द ऑपोजिट जेंडर वुमेन एंड हॉर्स, वुमन का ऑपोजिट जेंडर हो गया मैन, हॉर्स का हो गया मेयर। राइट द वर्ब फॉर्म फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स डिसीजन प्लीजर, तो आंसर हो गया इसके डिसाइड एंड प्लीजर्ड। हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू वर बोला, बोला की जगह तुम होते तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते। आई वुड हैंडल द सिचुएशन सेम एज बोला, बोला की तरह ही करते। नेक्स्ट है वाई डिड बोला वांट टू बाई ए हैन इन स्टेड ऑफ ए शिप, एक बेड के स्थान पर वो मुर्गी क्यों लेना चाहता था बोला, बोला वांटेड टू बाई ए हैन इन स्टेड ऑफ ए शिप बिकॉज इट वुड इट लेस देन द शिप, क्योंकि घोड़े को बेचने का इशू ये था कि वो बहुत ज़्यादा खाता था, तो वो सोचता है कि एक मुर्गी एक भेड़ से कम खाएगी, इसलिए वो उसके बदले उसको बदलता। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ बोला एंड हिज वाइफ सेलिंग द हॉर्स, बोला और उसकी पत्नी का घोड़े को बेचने में राय क्या थी। द ओपिनियन वाज दैट द हॉर्स एट ए लॉट ऑफ फोडर, कि जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा घास खाता है। इट्स लाइक एन एलिफेंट, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में बदलना इसको। इट डज नॉट इट लाइक एन एलिफेंट, यह एक हाथी की तरह नहीं खाता है। क्या क्या करा हमने इसमें, डज का प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया, और इट में जो एस लगा हुआ था उस एस को हटा दिया, क्योंकि वो एस ट्रांसफ़र हो गया हमारा डज पर। रीड द पैसेज केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन नीचे। हु सा ए वुमन विथ ए शिप, तो बोला सा ए वुमन विथ ए शिप, पैसेज पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा। वाई डिड बोला थिंक ऑफ बाइंग ए शिप, बोला एक बेड खरीदने का क्यों सोचता है, तो बोला थॉट ऑफ बाइंग ए शिप बिकॉज ही थॉट
हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शिप इन प्लेस ऑफ ए डंकी, कि डंकी के बदले में उसकी पत्नी एक भेड़ को ज़्यादा पसंद करेगी। नेक्स्ट है हाउ डू यू थिंक एनिमल्स हेल्प अस, तुम कैसे क्या सोचते हो कि जानवर हमारी सहायता कैसे करते हैं। एनिमल हेल्प अस मेनी वेज लाइक एज दे गिव अस मिल्क, वूल, एग्स, मीट etc. ही वर्कड हार्ड एज ही पास्ड। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमन, वुमन का हो जाएगा मैन। राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, कुछ क्लूज दिए गए हैं उसके ऊपर एक गुड हेल्थ के ऊपर हमको एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने डज एंड डोंट से 2 भागों में बांट करके इसको लिख दिया है। नाउ ए डज मेंटेन अ गुड हेल्थ इज वेरी बिग चैलेंज, वी कैन डिसाइड सम डज एंड डोंट्स फॉर इट। डज एंड डोंट्स मैंने यहाँ ऊपर से उठाए। डज डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, हैविंग ए गुड स्लीप, ऑलवेज टेक्स ए हेल्थी डाइट, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। डोंट्स कौन से काम नहीं करना चाहिए, डोंट स्मोक, डोंट यूज ऑफ ड्रग्स। लेसन 3 द वाइज मैन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट हाउ मेनी ठग्स वर देयर इन द स्टोरी, स्टोरी पढ़ेंगे 2 ठग उसमें स्टोरी में हमारे थे। बोला एक्सचेंज द डंकी फॉर, बोला किसके बदले में, डंकी को किसके बदले में बदलता है तो ए शिप। वाई वर ठग्स वाचिंग बोला, ठग बोला को क्यों देख रहे थे तो वे उसको लूटने का प्लान बना रहे थे, टू लूट बोला। ही प्रेफर्स कॉफ़ी रिक्तस्थान टी, प्रेफर्स जहाँ भी आएगा हमको हमेशा टू लगाना है, प्रेफर्स टू। चूज द साउंड ए काऊ मेक्स, कौन सा साउंड काऊ करती है तो मुँह जो साउंड है वो काऊ करती है। नेक्स्ट है ठग्स मेड ए प्लान टू डिसीव बोला, ठग्स जो है वो धोखा देने की योजना बनाते हैं बोला को। द विनर ऑफ द बेट वाच, जो शर्त है उसको बोला जीतता है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, प्रीपोजिशन वाले हैं। द अपोजिट ऑफ स्पेशली, स्पेशल का अपोजिट 2 शब्द लिखे हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप याद कर लें, कॉमन एंड ऑर्डिनरी। हु सेड इफ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री, ये बात किसने कही थी, द सेकंड ठग सेट, दूसरे ठग ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड शांति डू विद ग्रीन मैंगोज, शांति जो है उन हरे मैंगोज के साथ क्या करती है, शांति मेड चटनी विद ग्रीन मैंगोज। रीना एंड मीना आर फ्रेंड, कंजक्शन वर्ड से जोड़ना था तो इसमें एंड कंजक्शन लगेगा। मेक 2 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रीफिक्स डिस, डिस लगा करके 2 शब्द बनाने थे, डिसओबीडियंट, डिस्चार्ज। डू यू नो ऑफ अनदर इंस्टेंसेस वेयर यू हैव बिकम ए विटनेस ऑफ बार्टर सिस्टम, क्या तुमने ऐसा कहीं दूसरा उदाहरण देखा जब बार्टर सिस्टम हो। अब बार्टर का मतलब होता है हम बेसिकली रुपये देकर के सामान खरीदते हैं, पर बार्टर का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु के बदले वस्तु, इसको वस्तु विनिमय भी कहते हैं। यस आई नो आंसर दे दिया, यदि नहीं देखा तो नो आई डोंट। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट डिड बोला बाई आफ्टर सेलिंग द hen, बोला bought green mangoes after selling the hen। व्हाट टाइप ऑफ चटनी वाज मेड फॉर बोलास क्लेवर फ्रेंड, बोला के चतुर मित्रों के लिए किस प्रकार की चटनी बनाई गई, शोर चटनी, खट्टी चटनी। बोला जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे मित्रों के लिए खट्टी चटनी बनाना और अपने लिए मीठी बनाना। वाज मेड फॉर बोलास क्लेवर फ्रेंड। विल यू सेल दीज मैंगोज, चेंज इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव में इंट्रो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, लास्ट में आता है फुल स्टॉप, और आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, आगे आता है सब्जेक्ट। यू विल सेल दीज मैंगोज ये हो जाएगा। इसके बाद एक पैसेज है और इस पैसेज के बेसिस पे प्रश्न है, क्वेश्चन है हु इज मोनास बेस्ट फ्रेंड, मोना का सबसे अच्छा मित्र। आरती इज मोनास बेस्ट फ्रेंड। इफ़ यू वर आरती व्हाट वुड यू लाइक टू गिव ए गिफ्ट टू योर बेस्ट फ्रेंड, यदि तुम आरती होते तो अपने दोस्त को कौन सा गिफ्ट देना पसंद करते हैं। इफ़ आई वर आरती आई वुड लाइक टू गिव हर ए फाउंटेन पेन, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर आंसर आपका राइट है, जो भी गिफ्ट आपको अच्छा लगे। वाई इज आरती सेड, आरती दुखी क्यों थी, आरती सेड बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड एनी रेड कलर्ड पेपर, आरती दुखी थी क्योंकि उसको कोई भी लाल कलर का पेपर नहीं मिल रहा था। फॉर रेप द गिफ्ट, गिफ्ट को लपेटने के लिए। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, फील करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीट, मीट की सही फॉर्म इसमें लिखनी है। यस्टरडे यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो मेट आंसर राइट।
गिव द साइनोनिम ऑफ वांट। वांट का समानार्थी शब्द 2 दे दिए मैंने आपको, जो लगे वो याद करो। नीड, रिक्वायर। राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज के ऊपर कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। कुछ मैंने लिखी है, इसमें आप कुछ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ट्रीज आर बिग प्लांट्स विथ ए स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक। Trees have branches that grow from the trunk. Trees have leaves that make food from sunlight. Trees provide shade from sun. Trees give us oxygen to breathe. What is the name of the elephant in the story? जो स्टोरी हमने पढ़ी इसमें एलिफेंट का नाम क्या आया था? तो इसमें अप्पू आया था। और जैसा चैप्टर के नेम से भी स्पष्ट है, अनीता फिट्स अप्पू, तो अप्पू जो है वो एलिफेंट के लिए है। अनीता इज सरप्राइज टू सी द एलिफेंट एट हर। वो सरप्राइज्ड थी हाथी को अपने दरवाजे पर देखकर, घर पर देखकर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में जो कुछ स्टेटमेंट दिए इन पर विचार करना है। ए हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। मेल एलिफेंट लिव्स इन द हर्ड टिल दे आर 4-5 years ओल्ड। पहले का मतलब है कि एक जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें 20 से 25 फीमेल महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट जो होते हैं वह झुंड के साथ 4-5 साल ही रहते हैं। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है। इन एन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। जब हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी हाथी जो होती है वह सारी चीज़ों का निर्णय करती है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब ऊपर वाले में से कौन सा सही है? ओनली ए वाला, ओनली सी वाला, सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो इसमें डी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ही विल बी कमिंग बाय बस, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड। स्थान द एलिफेंट्स नोज इज कॉल्ड। एलिफेंट की जो नोज होती है उसको हम कहते हैं ट्रंक, सूंड कहते हैं। अनीता एड्रेसेस हर ब्रदर एज। अपने भाई को क्या कहती है? तो भैया कहती है चैप्टर में। द एलिफेंट डज नॉट हैव स्मॉल ईयर्स। हाथी जो है उसके कान छोटे नहीं होते हैं। डज एन एलिफेंट ड्रिंक ए बुकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। और नेक्स्ट है द होमोफोन्स वर्ड फॉर गेट इज। होमोफोन्स वर्ड हम उनको कहते हैं जिन शब्दों का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वह सेम होता है, उनके अर्थ डिफरेंट होते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। टीवी का फुल फॉर्म हो गया टेलीविजन। आई एपोस्ट्रोफ डबल एल था, इसका हो जाएगा आई शेल। द वर्ड भैया इज एड्रेस्ड फॉर। भैया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ब्रदर के लिए। राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एंजॉयस। एडवर्ब जो होती है वो अधिकतम एलवाई लगाने से बनती है, इसकी भी ऐसे ही बनेगी एंजॉयसली। हाउ डज अप्पू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बुकेट। बुकेट से अप्पू पानी कैसे पीता है, यानी कि हाथी पानी कैसे पीता है? अप्पू ड्रिंक्स ए बुकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। एक ही बार में पूरी बुकेट वो पी जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन ईजिली फिट इन टू होदा। तो 6 चिल्ड्रन। मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इन होदा। हाउ डू द चिल्ड्रन फील व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। बच्चे कैसा महसूस करते हैं जब हाथी खड़ा होता है और चलने लगता है? द चिल्ड्रन फील एक्साइटेड एंड ए लिटिल स्केर्ड। और उनको डर लगता है, वे थोड़े उत्साहित होते हैं और उनको थोड़ा डर लगता है। टू व्हेन अप्पू स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले विथ यूर पेट एनिमल। तुम कैसा महसूस करते हो जब तुम अपने पालतू जानवर के साथ खेलते हो? व्हेन आई प्ले विथ माई पेट आई फील वेरी गुड एंड रिलैक्स। चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। चेंज इन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, एक लगा क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट आ गया पीछे और हेल्पिंग वर्ब चली गई आगे, शेष पूरा ऐसा कैसे, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। आर चिल्ड्रन एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट। नेक्स्ट है पोइम है, और ये पोइम नंबर 6 भी हमारी टेक्स्ट बुक की पोइम नंबर 6 है, तो फिर चैप्टर 6 में भी हम इसको देखेंगे। यहाँ एक अनसीन पैसेज के रूप में आई है। हाउ इज पुसीज कोट। पुसी का कोट, जो पुसी एक बिल्ली है, कैट है, उसका कोट कैसा है? तो पुसीज कोट इज वार्म। नेक्स्ट है व्हेन इज द पुसी हार्मलेस।
कब जो बिल्ली है वह नुकसान नहीं पहुंचाती है। व्हेन आई डोंट हार्म द पुसी देन शी इज आल्सो हार्मलेस, तब जब मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता वह भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। व्हाट वुड यू डू आफ्टर यू सेव्ड कैट ट्रैप्ड इन द बुशेस, झाड़ी में फंसी हुई बिल्ली को जब तुम बचाओगे तो क्या करोगे। आई वुड गिव हर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसका करेंगे। द टी सो हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट। राइट द राइमिंग वर्ड फॉर हार्म, हार्म के लिए राइमिंग वर्ड लिखना था। वार्म फार्म 2 राइमिंग वर्ड हमने लिख दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे एक चित्र आप देख रहे हैं, उसको देख करके एक पैराग्राफ लिखिए। लिखा हमने 5 फ्रेंड्स मेक ए प्लान फॉर पिकनिक, 5 दोस्त पिकनिक के लिए एक प्लान बनाते हैं। सो दे गो टू फार्म विथ फुल प्रिपरेशन, इसलिए वो अपने फार्म पर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आप देर पिकनिक, अपने पिकनिक की। दे एन्जॉय देयर लंच इन द फार्म, वे अपने लंच को वहीं पर एंजॉय करते हैं। और सबसे पहले सम वैकेंट सीट्स वर अवेलेबल इन एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस, जनरल कोचेस, सीटिंग चेयर कोचेस। एसी कोचेस जो था उसमें कुछ सीटें खाली थी। नेक्स्ट है द यंग मैन्स कोट वॉच, जो युवा व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ा था एसी कोच में, उसका कोट कैसा था। चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमको ध्यान आएगा कि वो टाइट भी था और उसके लिए थोड़ा छोटा भी था। द प्लेस वेयर पैसेंजर्स वेट फॉर ए ट्रेन इज, स्थान जहाँ पर यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं उसको हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर वह धनवान है और वह खुश नहीं है। विरोधी बातें तो परंतु लगा करके करेंगे कि वह धनवान है परंतु खुश नहीं है, बट का प्रयोग। नेक्स्ट है राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड वंडर, वंडर की एडवर्ब फॉर्म हमको लिखनी है। तो मैंने बताया था ly लगा करके वंडरफुल्ली, ये हो जाएगी एडवर्ब। एडजेक्टिव बनाना हो तो वंडरफुल। फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन वाज मच ओवर क्राउडेड, विनोद टुक द टिकट फॉर एसी कोच, टू स्पीक इन ए वेरी लो टोन इज कॉल्ड, मतलब इतने धीरे बोलना कि सामने वाला बात नहीं सुन पाए उसको कहते हैं विस्परिंग। ये शब्द हमारे चैप्टर में भी आया, लेसन में भी आया। ही विल रीच एट 10 AM PM जो भी है ये। हैड शी बीन लुकिंग फॉर हाफ एन हावर। नेक्स्ट है वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रैवल, विनोद कहाँ यात्रा करने की सोचता है। तो विनोद डिसाइडेड टू ट्रैवल इन एसी कोच, बस एसी कोच लिखा, आंसर हमारा पूरा हो गया। व्हेन डिड विनोद कम टू भोपाल, विनोद भोपाल कब आया। विनोद केम टू भोपाल इन द मॉर्निंग, कम को केम इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जो हमारा प्रश्न था उसमें डिड था, और जब भी डिड हटाते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं V2 का प्रयोग होता है। इसके लिए पास्ट सिंपल टेंस को आप देख सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए मॉर्निंग से पहले सिंस आए। राइट द ऑपोजिट ऑफ पुअर, पुअर का उल्टा लिखना है तो रिच, रिच है ना धनवान। नेक्स्ट है डिड द यंग मैन हैव ए वैलिड टिकट, क्या उस युवा व्यक्ति के पास एक वैलिड टिकट था। तो यस द यंग मैन हैड ए वैलिड टिकट। वाई वाज विनोद सरप्राइज्ड टू सी द यंग मैन इन एन एसी कोच, एसी कोच में जो वह युवा व्यक्ति चढ़ा था उसमें, उसको देख करके विनोद आश्चर्यचकित क्यों था। विनोद सरप्राइज्ड टू सी द यंग मैन इन एसी कोच, इसको देखकर वह आश्चर्यचकित था बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, विनोद सोचता था दैट ही हैड नॉट एन वैलिड टिकट, विनोद ये बात सोच रहा था कि उसके पास शायद कोई वैलिड टिकट नहीं है और वो ज़बरदस्ती इस कोच में घुस गया, इसलिए उसको देखकर वो आश्चर्यचकित था। What would you do if you wanted to travel by the train? What would you do? तुम क्या करोगे यदि तुम एक ट्रेन में यात्रा करना चाहते हो। I would buy a ticket, तो हम एक टिकट खरीदेंगे, मैं एक टिकट खरीदूंगा। If I wanted to travel by a train, यदि मैं किसी ट्रेन में यात्रा करना चाहता हूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैक एंड वाइट काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस हमको करेक्ट करना था, हमने करेक्ट किया इसको। ए ब्लैक एंड वाइट काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ क्या हो रहा था कि गाय तो है एक पर हेल्पिंग वर्ब लग रही थी प्लूरल की, और जब कोई चीज़ एक होती है तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं,
और इज एम आर में से इज लगती है, केवल आई के साथ एम लगती है, बाकी सभी सिंगुलर के साथ इज लगती है, इसलिए हमारा इज जो है वो राइट आंसर है। अब एक चार्ट हमको दिया है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन नीचे दिए हैं। विच सब्जेक्ट इज टाट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7th। क्लास 7th देखो, ये क्लास 7th, इसका ये फर्स्ट पीरियड हो गया मैथ्स का। मैथ्स सब्जेक्ट इज टाट इन द फर्स्ट पीरियड इन क्लास 7th। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस। लॉन्ग रेसेस के लिए टाइम जो है, यहाँ इन दो के बीच में जो टाइम का अंतर है वो हमारा रेसेस टाइम है। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये जो टाइम है 1 to 2:15 इज़ द टाइम फॉर लॉन्ग रेसेस, ये सबसे लंबी रेसेस का टाइम है। कैन यू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टाइम टेबल। क्या तुम इसका अल्टरनेटिव टाइम टेबल बना सकते हो। तो हम क्यों नहीं बना सकते, इसलिए आंसर दिया यस आई कैन प्रोवाइड, कि हाँ मैं बना सकता हूँ। नेक्स्ट है देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन ईच क्लास, मेक इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का नियम बताया मैंने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, आगे हेल्पिंग वर्ब लेना, उसके बाद सब्जेक्ट लेना। आर हो गया आगे, आर देयर 5 सब्जेक्ट हो गया। गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड पीरियड। पीरियड शब्द का साइनोनिम्स यानी समानार्थी अपने को देना था, ड्यूरेशन हमने लिख दिया। ये यहाँ पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है आकाश और सुरेश के बीच में, और आकाश बात करना चाहता है रवि से, और सुरेश आकाश से बात करता है, और आकाश जो है रवि से जो बात करना चाहता है वह सुरेश से कहता है, परंतु सुरेश बाजार चला जाता है तो उसको एक मैसेज लिखना पड़ता है। आप पूरी बात को पढ़ेंगे, उसके बाद इस मैसेज को आप लिख सकते हैं। क्या डेट है, टाइम क्या है, हु इज़ द, आकाश ने बात कही है, मैसेज क्या है, तो आकाश कहता है कि हम रेड फोर्ट जा रहे हैं। उसको एड्रेस क्या करना है, तो यदि वो इंटरेस्टेड है तो वो कॉल बैक करे, किसको करे, आकाश को करे। राइटर्स नेम क्या हो गया, तो सुरेश ने मैसेज लिखा, इसलिए राइटर्स नेम हो गया हमारा सुरेश। तो इस प्रकार से आप मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज एक चैप्टर में हमने पहले भी देखा है, बहुत शॉर्ट में मैसेज अपने को लिखना चाहिए। लेसन 6 को, जिसका नाम है आई लव लिटिल पुसी। चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पुसिस कोट इज सो, जब हम पोइम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पुसिस कोट इज सो वार्म। नेक्स्ट है विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम। कौन सा जानवर पोइम में दिखाया गया है, आंसर है कैट। नेक्स्ट है व्हाट वुड ए कैट डू इफ आई हर्ट हर। यदि किसी कैट को हम हर्ट करेंगे तो वह क्या करेगी, तो वह भी हमको हर्ट करेगी। नेक्स्ट है राइट द ओपोजिट वर्ब ऑफ कम। कम की ओपोजिट वर्ब हो जाएगी गो। राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। जेंटल यानी होता है सौम्य, दयालु, तो इसका सिमिलर हो जाएगा काइंड, क्योंकि अनकाइंड, वीक, स्ट्रॉन्ग ये सारे इससे सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए गुड लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन इन द हाउस। ए कैट ऑलवेज स्केयर ऑफ मैन। द ओपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड इज, कोल्ड का ओपोजिट हो जाएगा हॉट। द राइमिंग वर्ड फॉर कैट इज, कैट का राइमिंग वर्ड हो जाएगा रेट। द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड कोट इज, कोट का समानार्थी शब्द हमने दिया जैकेट। नेक्स्ट है व्हाट डज पुसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। स्वयं को ठंड से बचाने के लिए पुसी के पास क्या है, किससे वो बचाती है। पुसीस हैव ए वार्म कोट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। आंसर हो गया केवल इसका वार्म कोट। नेक्स्ट है वाई डज द चाइल्ड लव पुसी। क्यों बच्चा जो बिल्ली है उससे लव करता है, प्यार करता है। द चाइल्ड लव्स लिटिल पुसी बिकॉज हर कोट इज सो वार्म। राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ब्स पुश एंड विन। पुश और विन दो वर्ब उसने हमको दी है, इनकी ओपोजिट वर्ब हमको लिखनी है। पुश ने होता है धकेलना, पुल ने खींचना, विन ने जीतना, लॉस ने हारना। राइट एनी नेम फॉर कैट यू लाइक। कैट के लिए कोई भी नाम आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है लिली। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विद द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोइट। बच्चे को बिल्ली के साथ क्या नहीं करना चाहिए कवि के अनुसार। द चाइल्ड डज नॉट हर्ट हर। बच्चे को उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंड डज नॉट पुल हर टेल। उसकी पूंछ को नहीं खींचना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। व्हाट विल पुसी डू इफ द चाइल्ड हर्ट्स हर। यदि बच्चा उसे तंग करता है, परेशान करता है, हर्ट करता है तो बिल्ली क्या करेगी। इफ द चाइल्ड हर्ट्स पुसी
शी विल आल्सो हर्ट हिम, तो वह भी उसको नुकसान पहुंचाएगी। हाउ डज यू डील विथ यूर पेट एनिमल्स, कैसे तुम अपने पेट एनिमल्स के साथ, पालतू जानवर के साथ व्यवहार करते हो। आई डील विथ माई पेट जेंटली, जेंटली व्यवहार करते हैं। आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल, चेंज इन टू फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको बदलना था अपने को। तो क्या परिवर्तन हुआ इसमें, वाज की जगह हमने लगाया शेल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी या शेल बी का हम प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमने इसकी बदल दी। नेक्स्ट है, एक चार्ट हमको दिया है, कैलेंडर दिया है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन उसके नीचे दिए हैं। इन विच मंथ इज़ द स्कूल ओपन डे, तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट बैक टू स्कूल, तो जुलाई मंथ जो है हमारा स्कूल ओपन डे हो गया। हाउ मैनी एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर, कितनी एग्जाम से है, तो एक एग्ज़ाम तो ये यहाँ पर दी है इसमें, और एक एग्ज़ाम इसमें ये दी है 22 को, तो 2 एग्ज़ाम हमारे पास हो गई है। 2 एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर। नेक्स्ट है, इन विच मंथ डू यू एन्जॉय द मोस्ट, वाई, कौन सा महीना आपको पसंद है और क्यों है। सबका अलग अलग आंसर इसमें हो सकता है। मार्च मंथ आई एन्जॉय द मोस्ट बिकॉज आई लाइक पिकनिक, मार्च महीने का जो कैलेंडर चार्ट है उसमें पिकनिक दे रखा है, ये स्कूल पिकनिक, इसलिए मैंने मार्च दे दिया इसमें। आप दूसरा मंथ भी इसमें दे सकते हैं। समर वेकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मई, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने बता रखा आपको, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, सबसे आगे लगेगी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य था इसलिए इसमें लगा डज समर वेकेशन। स्टार्ट में यहाँ पर एस लगा हुआ था, पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट में एस नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसमें 3 चेंजेस हुए, सबसे आगे लगाया डज, सबसे लास्ट में लगाया क्वेश्चन मार्क, और स्टार्ट्स को हमने लिखा स्टार्ट। गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनुअल, एनुअल का साइनोनिम समानार्थी शब्द हमें लिखना था, हमने लिखा ईयरली। नेक्स्ट है, यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक इन द प्लेग्राउंड, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखो कि आपका नाम श्याम वर्मा है, क्लास 7th में पढ़ते हो और आपकी साइंस बुक आपने खो दी प्लेग्राउंड में। तो नोटिस हेडिंग पहले से बनी हुई थी, इसमें स्कूल का नाम भी लिख देंगे हम, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोयल। इसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद किस बारे में नोटिस लिख रहे हैं हम, लॉस्ट साइंस बुक, उसकी हेडिंग लिखना है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट हम लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट yesterday I have lost my science book. I had lost my science book in the playground. Anybody found it? Please give back it to me. जिसको भी वो मिली हो मुझे दे दें. श्याम वर्मा और क्लास 7th. That's all. रिक्त स्थान है. ए पर्सन हु बाइस एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड. जो सामान खरीदता बेचता है उसे हम कहते हैं व्यापारी, मर्चेंट. द केमल आर फाउंड जनरली इन डिजर्ट्स. जो ऊँट है वह मरुस्थल में पाए जाते हैं. इट वॉज डार्क सो ही टुक टॉर्च. कंजक्शन जोड़ना था, दोनों वाक्यों कंजक्शन से जोड़ना था. सो लगेगा. इफ ही एट जंक फूड ही वुड फॉल सिक. कंडीशनल सेंटेंस है, इधर V2 है तो इधर लगेगा वुड या शुड. वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड. जो देख नहीं सकता उसको कहते हैं हम ब्लाइंड. क्वेश्चन है होम डिड द मर्चेंट्स मीट ऑन द वे. किससे जो व्यापारी वो मिलते हैं रास्ते में. द मर्चेंट्स मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे. व्यापारी जो एक बूढ़ा आदमी से मिलते हैं. नेक्स्ट है वाई इज केमल कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट. जो ऊँट होता है उसे मरुस्थल का जहाज क्यों कहते हैं. केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डिजर्ट बिकॉज इट हैज वाइड पेडेड फीट फॉर स्टेबिलिटी ऑन सैंड. चौड़े गद्देदार पैर होते हैं जिससे उसको रेत में चलने में आसानी होती है. एंड गो विदाउट वाटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. और काफ़ी समय तक वो बिना पानी के रह सकता है. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव बेट. बेट की सुपरलेटिव डिग्री लिखनी थी, हो गई वर्स्ट. राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर. एडवर्ब फॉर्म मैंने बता रखा है, अधिकतम ly लगाने से बनती है, हो जाएगा क्लेवरली. नेक्स्ट है वेयर डिड द मर्चेंट टेक द ओल्ड मैन एंड वाई. वो व्यापारी उस बूढ़े आदमी को कहाँ ले जाते हैं और क्यों ले जाते हैं. द मर्चेंट टुक द ओल्ड मैन टू द खलीफास कोर्ट. खलीफा की कोर्टों में ले जाते हैं. बिकॉज दे थॉट, क्योंकि वो सोचते हैं दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन देयर केमल. वो सोचते हैं कि बूढ़े आदमी ने उनका जो ऊँट है वो चुरा लिया है.
नेक्स्ट है हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वाज लेम। कैसे उस बूढ़े आदमी ने जाना कि जो ऊँट था वो लंगड़ा था। द ओल्ड मैन सा द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड। बूढ़ा आदमी रेत में पैरों के निशान देखता है। एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन। और उनमें से एक निशान मुश्किल से दिखाई दे रहा था। सच एज द ओल्ड मैन न्यू दैट द कैमल वाज ब्लाइंड। इस प्रकार से वो बूढ़ा आदमी जान जाता है कि वो जो ऊँट है वह लंगड़ा है। वाट जजमेंट वाज गिवन बाय द खलीफा वाई। कौन सा जजमेंट खलीफा के द्वारा दिया गया और क्यों दिया गया। द खलीफा फ्रीड द ओल्ड मैन। खलीफा बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। एंड सेड टू द मर्चेंट्स। और उन व्यापारियों से कहता है टू यूज देयर आइज कि अपनी आंखों का प्रयोग करो। टू लुक थिंग्स चीज़ों को देखने में। एंड फाइंड यूअर एनिमल और उसका उपयोग करके अपने जानवर को ढूंढ लो। शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज पास्ट टेंस में बदलना है सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो शी हैड ऑल द फैसिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास एक चार्ट है और उस चार्ट का एडवर्टाइजमेंट है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है। नीचे क्वेश्चन का आंसर देना। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस शो। इस शो का पर्पज क्या है। पूरा आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे कहीं भी इसका पर्पज पता नहीं चलेगा, परंतु इसका पर्पज जो क्वेश्चन में दिया है चैरिटी फॉर द पुअर। एडवर्टाइजमेंट फॉर द चैरिटी फॉर द पुअर। तो द पर्पज ऑफ दिस शो इज चैरिटी फॉर द पुअर। गरीब लोगों के लिए दान करवाने के लिए यह शो है। हाउ मैनी शोज आर देयर इन अ डे। ये लिखा हुआ है एक 11 से 1, दूसरा 3 से 5, तो 2 शो पर डे हो। देयर आर 2 शोज इन ए डे। इन वाट वे कैन यू हेल्प द पुअर। किस तरीके से आप गरीबों की सहायता कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम मैनी वेज लाइक एज गिव देम फूड बुक्स क्लॉथ्स etc। कई तरीक़ों से कर सकते हैं। भोजन देकर, किताबें देकर, कपड़े देकर। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरिन। मेरिन शब्द का मतलब होता है समुद्री। मेरिन मीन्स रिलेटिंग टू द सी आर ओशियन। मेरिन शब्द जो है वह समुद्र से जुड़ा हुआ है। एडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर द शो। इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो शुड के बाद केवल नॉट लगेगा जिसमें निगेटिव हो जाएगा। एडल्ट शुड नॉट पे 100 रुपीज़ फॉर द शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन ए पिकनिक। अपने हेड मास्टर से निवेदन करो कि वह तुम्हें पिकनिक पर लेकर के जाए। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट MS श्वेत कला MP। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर पिकनिक टूर। रेस्पेक्टेड सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट प्लीज कंसिडर टेकिंग अवर क्लास ऑन ए पिकनिक। कृपया विचार करो हमारी क्लास को पिकनिक पर ले जाने के लिए। ए पिकनिक वुड बी ए पावरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिलैक्स बॉन्ड एंड क्रिएट मेमोरीज विथ अवर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। यह सबसे मजबूत काम है, शक्तिशाली काम है रिलैक्स होने का और कुछ स्मृतियाँ अपने क्लासमेट की और अपने शिक्षकों के साथ निर्मित करने का। प्लीज़ कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट। कृपया मेरी रिक्वेस्ट पर विचार करो। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। मैंने बहुत कोशिश की है इसको छोटी से छोटी रखूं, तो इसमें अभी और बहुत कंटेंट आ सकता था। 10 सितंबर 2024 यूआर्स एविडेंटली सचिन साहू क्लास 7th दैट सेशन एट, जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन। ओलंपिक गेम्स के इतिहास के बारे में है और ओलंपिक गेम्स की एक घटना के बारे में इसमें वर्णन है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। ये तो सबको याद है, लगभग 4 ईयर में ओलंपिक गेम होते हैं हमारे। बॉबी पियर्स बिलोंग टू। बॉबी पियर्स जो था वह कहाँ से बिलोंग करता था, तो वह सिडनी से बिलोंग करता था। व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग हैपन इन ओलंपिक। ओलंपिक में जो डकलिंग वाली घटना हुई थी वह कब हुई थी, कौन से वाले ओलंपिक में हुई थी, तो 1928। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे तो 1928। ओलंपिया सिटी इज इन। ओलंपिया सिटी कहाँ है, तो ये ग्रीस में है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंबल वर्ड LOCSHO। ये जंबल लेटर हमको दिए हैं, इससे हमको एक वर्ड बनाना है, तो इसके लिए वर्ड बनेगा हमारा स्कूल। फिल इन द ब्लैंक्स। द यंग वन ऑफ डक इज। डक का जो छोटा बच्चा होता है उसे कहते हैं डकलिंग। ए बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट्स यूज ए पेयर ऑफ ओर्स। जब बोट को चलाते हैं और उसके लिए जो चप्पू का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं स्कुल। वन हु विन्स ए रेस इज कॉल्ड ए। जो रेस को जीतता है विनर। रवि विल कम इन इवनिंग। प्रीपोजिशन का यूज करना था, इसमें इन का यूज करेंगे। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द
क्लास आर्टिकल का प्रयोग करना था और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है जो कि द है। क्वेश्चन है व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड। ग्रीस में ओलंपिक फेस्टिवल कब हुआ? तो 776 BC में हुआ। ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाज हेल्ड इन ग्रीस इन 776 BC बिफोर क्रिस्ट। विच कंट्री डिड केन मेयर्स बिलोंग टू। केन मेयर्स किस देश से संबंध रखता है? तो केन मेयर्स बिलोंग्ड टू अमेरिका। नेक्स्ट है हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबॉडीज हार्ट। कैसे बॉबी पियर्स प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को जीत लेता है? थोड़ा आंसर लॉन्ग है। बॉबी पियर्स स्लो डाउन हिज बोट इन ओलंपिक रेस। ओलंपिक रेस जब चल रही होती है तो वो अपनी बोट की स्पीड को धीमी करता है। वेन ही सा इसलिए करता है जब वह सा ए डक एंड हर डकलिंग्स कि वह एक बतख और उसके बच्चों को देखता है इन फ्रंट ऑफ हिज बोट अपनी बोट के सामने। सच एज ही ऑन द एवरीबॉडीज हार्ट। इस प्रकार से वह सभी के हृदय को जीत लेता है क्योंकि रेस को अपनी बोट की स्पीड को धीमे करने से शायद वह रेस को हार भी सकता था, परंतु उस इतने बड़े कंपटीशन के बीच भी वह उस डक और डकलिंग के बच्चों को का ध्यान रखता है। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। ऑब्जेक्ट आगे ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स। बॉबी पियर्स ने स्पोर्ट्स में खेलों में भाग लेना कब बंद किया? बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट इन 1945। 1945 में उसने इस काम को बंद किया। वाई आर द गेम कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। इन खेलों को ओलंपिक गेम्स ही क्यों कहा गया? तो द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम हेल्ड एट ओलंपिया। पहली बार ये गेम ओलंपिया ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित हुए थे, उसी आधार पर इसका नाम ओलंपिक गेम पड़ गया। What would you have done if you had been in the place of Bobby Pierce in the Olympic Games? यदि तुम बॉबी पियर्स की जगह ओलंपिक गेम में होते तुम क्या करते? आई वुड ऑल्सो हैव स्लो डाउन द बोट। मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी अपनी बोट की स्पीड को धीमा करता। हरी कॉल्स हिज फ्रेंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट वापिस सब्जेक्ट हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक हमको ये शादी का निमंत्रण है, इनविटेशन कार्ड है, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस है, बहुत बारीक अक्षर इसमें है, आपको बहुत गौर से इनको देखना पड़ेगा। मैंने आंसर निकाल दी है गौर से देख करके। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी का वेन्यू क्या है? तो सेरेमनी का जो वेन्यू है द ताजमहल पैलेस। आपको दिख रहा हो तो ये द ताजमहल पैलेस मुंबई। मुंबई से पहले का तो मुझे भी समझ में नहीं आया इसमें। हु इज ब्राइड। इसमें ब्राइड कौन है, वधू कौन है? तो मानसी राव इज ब्राइड। वेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस। कब होने वाली है? द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस ऑन 20 जुलाई 2021। डेविस में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसे भी जोड़ सकते हो। द ब्राइड ग्रूम वेट्स विद द ब्राइड चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका बता रखा है मैंने, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब। डज द ब्राइड ग्रूम वेट। वेट्स का एस हटा दिया हमने, वो डच पे ट्रांसफर हो गया विथ ब्राइड। राइट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लीजर। प्लीजर का समानार्थी लिखना था, हो गया जॉय, डिलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको ही करना है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपनी सिस्टर को एक पत्र लिखना है और उससे कहना है कि गर्मी की छुट्टियाँ वह तुम्हारे साथ बिताए। सबसे ऊपर लिखना है इसमें 2 लाइन में एड्रेस, तीसरी लाइन में डेट। चौथे नंबर पे आएगा डियर सिस्टर और उसके बाद वही होप यू आर वेल एंड ओके देयर, आई एम फाइन ईयर, और उसके बाद समर वेकेशन पर उसको बुलाना और लास्ट में यूर सिंसियरली। इस प्रकार से हम लेटर को एंड कर देंगे। लेटर आप कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।